नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान मिलकर काफी समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीच में बातचीत के दौर भी शुरू हुए, बातचीत हुई भी, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। लेकिन अभी क्योंकि यूनियंस ने, जो पंजाब की प्रमुख यूनियन है, उन्होंने पहले से आह्वान किया हुआ था कि हम 10 मार्च 2024 को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक है वो रेल रोकेंगे। जितने भी हरियाणा और पंजाब के बीच के ट्रैक्स हैं उनको रोकने का प्रयास करेंगे। और अभी मैं देख रहा था कि अलग अलग तरह की तस्वीरें जो हैं वो इंटरनेट पर फैल रही हैं कि अलग अलग जगह पर जो है किसान बैठे हुए हैं। आधिकारिक तौर पर एक अखबार ने इस बात की पुष्टि भी की कि किसानों का आह्वान था कि वो लगभग 60 जगह पर, अलग अलग 60 जगहों पर जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे और 12 से लेके 4 बजे तक किसी भी तरह से ट्रेन को चलने नहीं देंगे। लेकिन क्या इससे किसानों की समस्याओं का हल होने जा रहा है? एक तरफ अगर हम देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग अलग स्टेट में जाकर चुनाव की घोषणा कर रहे हैं, नई नई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और किस तरह से वो चुनावी माहौल में पूरी तरह से डूब गए हैं। लेकिन किसानों का इस प्रदर्शन से कुछ फायदा होने वाला है? लगभग ऐसा देखा जा रहा है कि यह भी, क्योंकि जितनी भी यूनियंस हैं उनकी भी एक ये स्ट्रेटजी है कि वो किस तरह से रोड को रोकें, किस तरह से दिल्ली पहुंचें, किस तरह से, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रालियों की जो बात कही थी तो पंजाब के सभी किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया गया था और मुख्यमंत्री जी ने भी एक बयान दिया था कि किसानों को अगर प्रदर्शन के लिए जाना है तो वो ट्रेनों से, बसों से, अपने साधनों से जाएं। पब्लिक जितना भी ट्रांसपोर्ट है या अपनी गाड़ियां हैं तो उसके माध्यम से वो वहां पहुंचे, प्रदर्शन करने की रोक नहीं है। लेकिन जो 12 से 4 बजे तक अभी है रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में सरकार इसे किस रूप में देखती है? सरकार को इस पर क्या सरकार का असर पड़ता है? सरकार के मंत्रियों पर क्या असर पड़ता है? अधिकारियों पर क्या असर पड़ता है? और सरकार क्या वाकई ही आज के इस प्रदर्शन के बाद और थोड़ी सीरियस होगी और जल्दी से जल्दी किसानों के इस मांग को, जो कि एमएसपी की मुख्य मांग है, उसको निपटाने का प्रयास करेगी या फिर चुनावों तक चलने देगी? क्योंकि लगभग 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर चुनाव आचार संहिता भी लग सकती है। उसके बाद सरकार के हाथ खड़े हो जाएंगे। तो अगर वो एक हफ्ता और टाल दे तो सरकार, अब नई जब सरकार बनेगी तो उसके हाथ में ये बागडोर आ जाएगी, चाहे वो कोई भी सरकार बने। लेकिन ये मौजूदा सरकार जो है अपना हाथ जो है वो झाड़ लेगी इस समस्या से और किसान जो है वो आंदोलन को चलते रहेंगे। लेकिन किसानों को भी ये पता है कि अगर वो अभी 5-7 दिनों में किसी तरह की कोई बात अपनी मनवा पाए, एमएसपी पर ही हो, चाहे 23 फसलें ना हो के कुछ कम फसलें हो जाए, तो फिर भी शायद देश के किसानों का कुछ भला होगा। इन आंदोलनों से हमारे लोकतंत्र देश होने का आभास जरूर होता है। हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपनी मांगों को रखकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें। लेकिन सरकार ने पिछले 3 सालों से जिस तरह से किसानों के प्रति अपना रवैया अपनाया है या फिर लिपापोती करने की जो स्ट्रेटेजी सरकार ने अपनाई है कि कोई बिल ले आएंगे या किसी भी तरह से, जो पीछे भी मीटिंग्स हुई हैं, 5 मीटिंग्स हुई हैं लगभग सरकार और किसानों के बीच में, तो लिपापोती करती हुई सरकार भी साफ साफ तौर पर नजर आ रही है। मुझे नहीं लग रहा कि सरकार के अंदर भी कोई मंशा है कि वो किसी तरह से इन किसानों की समस्याओं का हल निकाल पाए। और देश की जनता शायद ये समझती है कि आज जो 4 घंटे ट्रेन नहीं चलेंगी तो किस तरह से लोगों को असुविधाओं का जो है
वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन किसान जो पिछले 50, 60, 70, 80, 100, 200 कितने ही साल लगा लें, जो है सुविधाओं का सामना सचमुच में जो किसान पूरे देश भर में कर रहा है, उसकी चिंता भी हमारे देश के नागरिकों को करनी चाहिए। और मैं देश के नागरिकों से भी अपील करूंगा कि वो भी किसानों को अपना ही मानकर, अपना ही पार्ट मानकर, क्योंकि हम इन्हीं से अनाज लेते हैं, इन्हीं से सब्जियां लेते हैं, इन्हीं से फ्रूट्स ले रहे हैं, हमारे जो जीवन चलने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो सारी की सारी किसानों से ही चलती है। तो किसानों के आंदोलन को जो कि जायज है, उसको समर्थन करना चाहिए। और सरकार भी शायद ये जानती है कि जायज मांगे तो जायज है, लेकिन बजट शायद उनको अलाउ नहीं करता। 25 लाख करोड़ रुपया तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ कर सकती है सरकार, लेकिन किसानों के लिए लगभग 22 से 25 हजार करोड़ जो है वो खर्च नहीं कर सकती। क्योंकि एमएसपी अगर लागू कर देती है सरकार, तो शायद टोटल जो है वो इतना ही डिफरेंस आएगा। लेकिन सरकार को शायद किसानों की परवाह नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही परवाह है कि किस तरह से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में अपना फिर से कब्जा जमा ले। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।